brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एयरक्राफ्ट हिट होता है तो पायलट अपनी जान कैसे बचाता है, और एक बार पायलट एयरक्राफ्ट से सेफली निकल भी जाए तो दुश्मन के इलाके में कैसे सरवाइव करता है। 3 अप्रैल को कॉम्बैट ऑपरेशन में जब ईरान ने अमेरिका के 2 जेट को गिराया तो इंटरनेट पर सबसे पहला सवाल यही था कि पायलट्स का क्या हुआ, क्या वो सेफ हैं। कंफ्यूजन इस चीज को भी लेकर थी कि कौन से एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं यूएस के, ईरान ने किन एयरक्राफ्ट्स को गिरा डाला है। तो पहला है F-15E स्ट्राइक ईगल। इसमें 2 क्रू मेंबर्स थे। इस जेट में 2 लोगों के बैठने की जगह होती है। ईरान ने जब इस एयरक्राफ्ट को हिट किया तो पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था, यानी कि वो एयरक्राफ्ट से निकल आए थे, बाहर चले आए थे। एक पायलट को तो अमेरिका ने ईरान के अंदर घुसकर रेस्क्यू कर लिया है, दूसरा अभी भी मिसिंग है, उसे खोजा जा रहा है। ईरान और अमेरिका में उसे ढूंढने की रेस लगी हुई है। ईरान ने तो अपने आम नागरिकों को उसे ढूंढने में लगा रखा है और पूरे 50,000 पाउंड का इनाम है, यानी लगभग 61,24,000 के करीब। और दूसरा A-10 वॉर्थॉग है, इसे भी ईरान ने हिट किया है। इसमें एक सिंगल पायलट था जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स जो पायलट्स के रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी ईरान ने हिट किया है, पर वो सेफली अपने बेस पर पहुंच आए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि एनिमी के एयर स्पेस में इन पायलट्स ने सरवाइव कैसे किया। जेट से इजेक्ट होने के बाद उन्हें रेस्क्यू कैसे किया गया, और ऐसा होने पर, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है एयर क्रैश की, तो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वीडियो में समझेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। जब भी एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला होता है तो पायलट अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से इजेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह बाहर निकलते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि जो पहला एयरक्राफ्ट है F-15, वो या तो ईरान के खुजिस्तान प्रांत में गिरा होगा या फिर कोहगिलिये और बोयर अहमद में गिरा होगा। ये साउथ वेस्ट में है, पहाड़ी इलाका है। और अमेरिका के ही पब्लिकेशन मिलिट्री टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो दूसरा एयरक्राफ्ट है, यानी कि A-10 वॉर्थॉग, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गिरा है, ऐसे दावे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। अब सवाल कि एयरक्राफ्ट गिरता है तो पता कैसे चलता होगा। 2 तरीके हैं, रेडियो कनेक्शन टूट जाएगा, एयरक्राफ्ट रडार की स्क्रीन से गायब हो जाएगा, माने समझ में आ जाता है कि कुछ तो खतरा है। और दूसरा, एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी लोकेटर बीकन लगे होते हैं। जैसे ही क्रैश होता है या पायलट अपनी सीट से इजेक्ट होकर बाहर निकलता है तो ये डिवाइस अपने आप खतरे का सिग्नल भेजने लगते हैं। इन सिग्नल्स को सैटेलाइट या आसपास के एयरक्राफ्ट पकड़ लेते हैं। रेस्क्यूअर्स को यह पता चल जाता है कि एयरक्राफ्ट गिरा कहां है, लोकेशन पता चल जाती है। एयरक्राफ्ट की लोकेशन अब पता चल गई, अब बारी है रेस्क्यू की। जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो पायलट को क्या करना होता है, दुश्मन के हाथ आने पर कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि उनके पास सुरक्षा संबंधी जानकारी भी होती है, इसलिए पायलट्स को ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और यूएस फोर्स ने ऐसे मोमेंट के लिए एलीट टीम रखी है, पैरा रेस्क्यूमैन, जिनका काम ही यही है कि पायलट को रेस्क्यू करना है। इसे पर्सनल रिकवरी रिस्पॉन्स कहते हैं। हाई प्रायोरिटी मिशन होता है। सबसे पहले 3 पुख्ता जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। एयरक्राफ्ट कहां गिरा है, कितने क्रू मेंबर्स शामिल हैं और उनका स्टेटस कहां है, जिंदा है या मारे जा चुके हैं। एनिमी फोर्स की लोकेशन क्या है, ये जानकारी मिल गई तो मिलिट्री डिसाइड करती है कि रेस्क्यू कैसे होगा और कौन से एयरक्राफ्ट या क्रू मेंबर्स भेजे जाएंगे। यूएस के पास इसके लिए पैरा रेस्क्यूमैन है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। इन्हें PJs भी कहा जाता है। इकलौती ऐसी एलीट कॉम्बैट फोर्स है जिन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए तैयार किया गया है। एयरफोर्स का मानना है कि केवल PJs के पास ही ऐसी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स होते हैं जो दुश्मन के इलाके में घुसकर रिकवरी ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर चाहे सीधे तौर पर या फिर छिपकर, कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कौन जाता है, इस ग्रुप में 2 हेलीकॉप्टर्स होते हैं। HH-60W, ये लंबी दूरी तक मार करने वाला खास कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। दूसरा है HC-130J, ये कमांड कंट्रोल और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लेन है जो उड़ान के दौरान ही हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल रिफिलिंग कर सकता है। ईरान ने यूएस के जिन 2 हेलीकॉप्टर्स को हिट किया है उनमें से एक UH-60 ब्लैक हॉक बताया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स ईरान की टेरिटरी में अंदर घुसे थे और रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे, पर एक पायलट अभी भी मिसिंग है। आपको ये जानकारी दे देते हैं। अच्छा, रेस्क्यू के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स की सुरक्षा के लिए भी एयरक्राफ्ट होते हैं। जनरली इसमें F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, F-16 फाइटिंग फॉल्कन फाइटर जेट, A-10 थंडरबोल्ट 2 जेट जिसे वॉर्थॉग के नाम से भी हम जानते हैं, E-3 AWACS रडार प्लेन बेहतर कम्युनिकेशन के लिए शामिल होते हैं। और जैसे ही पायलट रेस्क्यू कर लिया जाता है उसे तुरंत
सिक्योर जगह पर इलाज के लिए ले जाया जाता है। यहाँ SERE ट्रेनिंग का भी जिक्र जरूरी है। यूएस के सभी एयरफोर्स पायलट को SERE ट्रेनिंग दी जाती है। SERE सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस, एस्केप। इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि पायलट हमले के दौरान कैसे खुद को सेफ रख सके, पकड़े जाने से कैसे बचे और घर कैसे वापस लौटे। ये सब सीखना होता है इस ट्रेनिंग में। फिलहाल यूएस का जो पायलट लापता है उसकी खोज की जा रही है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।